अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो आपके लिए व्लॉग में लेकर आई हूँ, जो आप आगे चल के देखेंगे, उसमें आप देखेंगे काफ़ी कुछ अलग चीज़ें। तो इस टाइम मैं घर में अकेली थी और ये वाला हिस्सा मैंने बाद में शूट किया है आपको बताने के लिए कि इस व्लॉग में मैंने क्या-क्या चीज़ें महसूस की, और उस वक्त भी लाइव आप जब देख रहे होंगे तो उसमें भी आप महसूस करेंगे कि ये कुछ अलग है इसके अंदर। जैसे ही मैंने इसमें कहा कि जैसे कि मिट्टी को मैंने दिखाया और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई जिन भूत वगैरह रहते हैं। सडनली मैंने देखा था, जब मैं रूम में एंटर हुई हूँ तो फ़ैन जो है वो चल रहा था, जबकि फ़ैन जो है वो ऑफ़ है। और आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है, और सर्दी जो है कराची में इस वक्त अच्छी खासी है। इस टाइम मैं घर में अकेली थी और मैंने ये भी महसूस किया कि जब मैंने ज़िक्र किया कि मैं घर में अकेली हूँ, सडनली मुझे एहसास हुआ कि किसी चीज़ ने, जो कि कौन थी या मुझे नहीं मालूम, उसने अपनी प्रेजेंस का मुझे एहसास दिलाया है। और आप ये देख सकते हैं, ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ लोग रहते हैं और मट्टी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई यहाँ पे रहता ही नहीं है, भूत बंगला लग रहा है पूरा, इतनी ज़्यादा डस्ट है। यहाँ पे चल रहा है, हो सकता है हवा की क्रॉसिंग की वजह से चल रहा हो। जबकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो मैंने लाइट ऑन की थी और उसके बाद मैं देखा कि फ़ैन चल रहा था, और मैंने ये भी दिखाया था कि मेरी बेडशीट जो थी वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, और मैंने ये दिखाया था कि हमारे कमरे में 2 फ़ैन थे, तो एक मूव कर रहा था और एक नहीं कर रहा था। और ऐसे ही जब मैं ड्राइंग रूम में आई थी और आप लोग को बताने लगी थी कुछ सोफ़ों वगैरह के बारे में, सर्दियों के हवाले से बात करी थी, तो उस वक्त भी मुझे कुछ आवाज़ महसूस हुई थी और मैंने यही कह के अपना जहन झटक दिया था, ख्याल ज़ाहिर किया था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, और थोड़े से इस मामले में मजबूत दिल का मुजाहरा कर लेती हूँ कि शायद जो है सोफ़ों में से आवाज़ आई है। तो कहाँ से आवाज़ आई? सर्दियों में सोफ़े में की लकड़ियाँ जो हैं वो चटकती हैं, शायद ये वजह है शायद। इसी तरीके से जब मैंने शूट किया किचन को, और वहाँ मैं अपने गैस वगैरह के बारे में बता रही थी और आपसे बातें कर रही थी, तो मुझे लगा था कि जो छलनी है मैंने सही नहीं रखी, जिसमें रोटियां रखी हैं, तो वो शायद ये भी चैलेंज चांसेस है कि वो डिसबैलेंस होकर गिर सकती है। लेकिन एडिट करते वक्त मैंने देखा मैंने सही रखी है, फिर भी चैलेंज चांसेस है। और जब मैंने ये बात की कि मैं इस वक्त अकेली हूँ, तो उसी वक्त भी जो है वो स्टील का गिलास था, वो बहुत ज़ोर से गिरा था। पानी का इंतज़ाम किया जाए ये वो, तो ये बड़ा इशू हो गया है, बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, तो सबको ज़्यादा बेहतर है। क्या मेरे अलावा भी घर में कोई मौजूद है? और जब मैं इसी तरीके से शूट कर रही थी रूम में और जैकेट्स वगैरह के बारे में ज़िक्र कर रही थी और अपने भाइयों का ज़िक्र कर रही थी, तो एक आवाज़ आई थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आवाज़ शायद बाहर से आई है। लेकिन एडिट करते वक्त व्लॉग की जो वीडियो है, मैं एडिट करते वक्त मैंने देखा था कि चार्जर की पोजीशन चेंज थी, चार्जर रखा है जाना। शायद बाहर से आवाज़ आई है, ये कहीं बाहर वगैरह से आवाज़। तो आप इस व्लॉग को देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा वहम था या आपने भी वाक़ई ऐसा कुछ महसूस किया है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, एक और ज़बरदस्त व्लॉग के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5, तो आज कोई गुड मॉर्निंग वाला व्लॉग नहीं है। आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर ने यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया था बहुत प्यारा सा, और आप ये देख सकते हैं, ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ लोग रहते हैं और मट्टी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई यहाँ पे रहता ही नहीं है, भूत बंगला लग रहा है पूरा, इतनी ज़्यादा डस्ट है, मट्टी हो भी रही है बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली बात यह है कि इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ और फैमिली मेरी गई हुई है कुछ सामान ख़रीदने करने के लिए, ग्रोसरी की पायदान में बिछा देती हूँ। तो उनको बाय बाय कहने के बाद मैं बंद करने लगी हूँ गेट, और आपसे करूँगी आज थोड़ी सी गपशप। तो 5 तकरीबन बज रहे हैं और अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए तकरीबन ये टाइम हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त अकेली हूँ घर में, फैमिली गई हुई है। तो मेरे जहन में आइडिया कि यार चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ, तो व्लॉग बना रही हूँ मैं। ये क्या फ़ैन क्यों चल रहा है? 1 मिनट, यहाँ से मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ।
ये क्या बात हुई, फ़ैन चल रहा है पर यहाँ तो फ़ैन नहीं था। फ़ैन सर्दी अच्छी खासी कराची में पड़ रही तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। फ़ैन तो नहीं चल रहा था लेकिन यहाँ पे चल रहा है। हो सकता है हवा की क्रॉसिंग की वजह से चल रहा हो। लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं कि बेडशीट तो नहीं हिल रही है, यानी कि हवा तो नहीं चल रही थी, क्योंकि ये वाला गेट भी जो है वो बंद ही था। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। फ़ैन क्यों चल रहा है ये? खैर देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हम रूम में चलते हैं। ये कुछ अजीब सिचुएशन हो गई है क्योंकि फ़ैन तो बहरहाल ऑफ ही था। हो सकता है हवा की क्रॉसिंग वगैरह की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। अच्छा, हालत आप देख सकते हैं हमारी इस वक्त बहुत ही कोई बुरी हालत है, और इस वक्त मैं यहीं से मैं बैठ के गई थी तो बहुत ही कोई बुरी हालत हुई हुई है। तो मेरी मदर अक्सर मुझसे कह रही होती हैं कि तुम सफाई सुथराई का जो है ख्याल नहीं रख रही होती हो, ये वो। तो आपको पता ही, अक्सर डांटे शाटे पड़ती रहती हैं, आपको भी पड़ती होंगी, आई होप सो। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश कर रही हूँ। और सर्दियाँ आ गई हैं तो लिहाफ वगैरह भी निकल गए हैं, और जो कि ये अभी जो बनकर आए हैं तो इसलिए अभी हमने इसको ऐसे ही करके डाल दिया है। तो ऐसा ही कुछ है। तो अभी घर थोड़ा सा फैला हुआ दिख रहा है। तो मैंने बस ऐसे ही जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि घर में मैं अकेली हूँ। तो कहाँ से आवाज़ आई? सोफ़े से आवाज़ आई है। होता है सर्दियों में, बालों का ऐसा होता है कि जो है वो चटकने की सी आवाज़ आती है लकड़ी की। खैर आ रही यहाँ से आवाज़ें वगैरह। अच्छा, ये हमारा जो है ना मार्बल फ्लोर है, तो जिसकी वजह से सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही है ना ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ठंडा हो जाता है। गर्मियों के हिसाब से अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हमने ना यहाँ पे कारपेट नहीं किया क्योंकि उससे एक तो मिट्टी बहुत ज़्यादा वो जज़्ब करता है, और जो है वो डस्ट एलर्जिक वगैरह का जो है वो इशू हो जाता है। तो अब हमने इसलिए, एक तो हम अर्जेंट यहाँ शिफ्ट हुए थे तो इस वजह से हमने जो है यहाँ पे कारपेट नहीं किया। हालांकि हमारे पास कारपेट मौजूद है लेकिन हमने वो नहीं किया। अच्छा, ये वाली मैं आपको बताऊं कि ये वाली जो पूरी अलमारी है ना, ये मेरी मदर ने, इतने उन्हें क्रॉकरी का शौक़ है, इतने उनके पास बर्तन है कि उन्होंने पूरा इसको ना बर्तनों का कर रखा है। तो मैं कभी आपको इसकी पूरी वो दिखाऊंगी कि कितने उन्होंने बर्तन जमा किए हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे जो हैं उनके पास बर्तन यहाँ पे हैं, और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, बहुत अच्छी चॉइस है मेरी मदर की। तो ये डिशेस वगैरह यहाँ पे भी हैं, डिवाइडर में भी हैं। तो कभी मैं पूरा जो है ये कलेक्शन आपको दिखाऊंगी, और वो लाती रहती हैं तो मैं पूरा इसको कभी ना कभी किसी दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी किसी व्लॉग में। तो मेरी मदर को काफ़ी शौक़ है इन चीज़ों का। घर में जो है बंदा अकेला हो तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा होता कि उसे करना क्या है, लेकिन बहरहाल। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बेडशीट्स वगैरह हैं, न्यू हैं, और चार्जर रखा है, जानमाज़ है क्योंकि असर का टाइम जो है वो हो चुका था तो नमाज़ वगैरह वो हो गई है। सर्दियाँ काफ़ी हैं, चल रही हैं, कड़ाकेदार चल रही हैं कराची में। तो आप लोग किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सर्दियों के सीज़न को, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफ़ी महंगे हो चुके हैं, और महंगाई वैसी बहुत हो चुकी है, लेकिन एंजॉय करने वाले हर तरह से कर लेते हैं, और कराची वाले तो मौका चाहिए उन्हें एंजॉय करने का। और मुझे वैसे सर्दियों का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद है, और मेरा तकरीबन बहुत देर तक फ्लू वगैरह रहा है, जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसा ही कुछ है। तो इसी तरीके से आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको कौन सा सीज़न पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। शायद बाहर से आवाज़ आई है, ये कहीं बाहर वगैरह से आवाज़ आई है आई थिंक। ऊपर भी लोग हैं, नीचे भी हैं, शायद इस वजह से आवाज़ आई होगी। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ, आज पूरा घर ही दिखा रही हूँ अपना।
तो यहाँ की भी मैं ऑन कर लेती हूँ लाइट, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। और ये हमारा डिवाइडर है, जो कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मेरी मदर ने रखे हुए हैं। और ये मेरा किचन है, और जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और आसान रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो और यहाँ पे जो है व्लॉग्स भी अच्छे बनते हैं। हमारे ऊपर साइड पर वहाँ कबूतरों ने घोंसला बना लिया था, और अभी फिर उन्होंने कुछ अंडे शंडे दे रखे हैं, लेकिन हमने उनको इसलिए नहीं निकाला कि जो है सर्दियाँ हैं तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। मेरी मदर जो है काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, सॉफ्ट उनकी नेचर है, तो वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं लाइट। भूख भी लगने लगी है। मेरी रूटीन इतनी ऐसी हो गई है कि खाने के टाइम भूख नहीं लग रही होती है, और वैसे मुझे भूख लग रही होती है। तो अब मुझे भूख लग रही है कि मैं क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं। फ्रिज में देख लेते हैं क्या रखा है क्या नहीं। तो देख सकते हैं आप कि मैंने ऑरेंज मार्मलेड बनाया था, और इसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर कर दी थी। बहुत अच्छा बना था। तो ये बहुत अच्छा बना था। ये मैंने मार्मलेड बनाया। इंशाल्लाह बहुत जल्द जैम वगैरह भी बनाऊंगी मैं, और वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। आज इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि कटलस वगैरह भी नहीं रखे, वरना मेरे पास होते हैं कटलस, तो मैं अमूमन भूख वगैरह में खा लेती हूँ कटलस वगैरह। तो ये ट्राई कुछ करूँगी कि कुछ हल्का फुल्का सा हम खा लें, क्योंकि 5 तो बज ही रहे हैं। और चाय मैं पीती नहीं हूँ, मैं दूध लेती हूँ शाम के टाइम पे। तो कराची में जो है ना गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। बहुत सारे एरियाज़ में ना गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो रोटियां जो हैं हम लोग पहले ही बना के रख लेते हैं। लेकिन आपको पता ही सर्दी का मौसम है, और हमारे पास इस वक्त माइक्रोवेव नहीं है, तो जिनके पास नहीं है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वैसे हमारी 9 बजे रात में जा रही है, और कुछ एरियाज़ में तो होती ही नहीं है। तो ये प्लीज़ मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं ये इदारे, वो ज़रा देखें भाई आवाम कितने परेशान हो रही है, कितनी परेशान है आवाम। तो किसी को ज़रूरत हो खाने पीने की तो बैठा हुआ ये, और ख़ास तौर पे मेहमान। और हम तो ये सोच रहे हैं यार किसी के घर जाएं, बिला जाए, उसको जहमत हो तो फ़ोन पर ही खैर खैरियत पूछ लें। किसी के घर जाके बैठेंगे वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि कहाँ से चाय पानी का इंतज़ाम किया जाए, ये वो। तो ये बड़ा इशू हो गया है, बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। तो छलनी गिर गई है, शायद मैंने सही से नहीं रखी होगी आपको दिखाते टाइम, इसलिए गिर गई होगी। होता है कभी कभी कुछ ऐसा होने लग जाता है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और जब बंदा अकेला होता है ना, उसको और भी ज़्यादा महसूस होने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये है। अच्छा, फ्रिज का पानी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। आम दिनों में भी हम कूलर ही बना के रखते हैं। इसके अंदर सादा पानी होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी मिनरल वाटर आई हुई होती है, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। आज एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ, जो मेरी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेरी क्या चल रही होती है रूटीन। आज ये भी दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ जो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरे होममेड मसाले हैं सारे यहाँ पे, मतलब निहारी मसाला वगैरह सब। और ये चाट मसाला ये अब ख़त्म हो चुका है, दही बड़ी मसाले, और सॉरी ये था निहारी मसाला ये बना के रखा हुआ है, और काफ़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अचार गोश्त मसाला था। तो ये होममेड मसाले में बना के रखती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं मैं बना के रखती हूँ। कोशिश होती है कि हम लोग पैकेट के मसाले ना यूज़ करें, वो काफ़ी हार्मफुल हैं और केमिकल वाले होते हैं, तो ये लोग ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या मेरे अलावा भी घर में कोई मौजूद है? ऐसा क्या हो रहा है भाई? ये मेरी गैलरी है। सामने वाले लोगों ने जो हैं वो आई थिंक क्रिश्चियन हैं। हमारी बहुत प्यारे लोग होते हैं ये लोग।
और इन्होंने एक डॉगी पाला हुआ है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा। तो वो आप देख सकते हैं हमारा गीज़र है, लेकिन वो किसी इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि गैस ही नहीं होती, तो बैठे हुए रहते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बिल्कुल अलोन हूँ, अलोन चल रही हूँ मैं। लाइट में ऑन कर देती हूँ। तो ये हमने बिछा लिया था फ़िलहाल कारपेट के बदले में, थोड़ा सा कि थोड़ा कम ठंडा लगे। यहाँ पे भी हमने पर्दे लगाए थे। तो मैं दोबारा ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। सर्दियों में सोफ़े में की लकड़ियाँ जो हैं वो चटकती हैं, शायद ये वजह है, शायद यही वजह है। चलिए मैं इसको बंद ही कर देती हूँ और चलती हूँ मैं उस तरफ ही। ये पर्दा अटक गया है, गलत बंद कर रही हूँ मैं, मुझे यहाँ से बंद करना चाहिए था। ये मैंने बंद कर दिया। अभी भी आइए, खैर है। ये मेरी भाई की जैकेट यहाँ लगी हुई है, लटकी हुई है। फैला के रखते हैं लड़के, शौक़ होता है उनको कि घर कितना भी सिमटा हो उसको फैला के रखना है। ये आप देख सकते हैं, जगह इतनी इनके अलमारी में होती है लेकिन ये यहाँ टांग के रखते हैं। ये हर मर्द का वहाँ से ये इशू है, सब मर्दों का ये मसला है। आपके घर में भी ये मखलूक पाई जाती होगी, वो भी इसी तरीके से परेशान करते होंगे। हर चीज़ फैला के रखना, चार्जर, हेलमेट, ये मखलूक है, ये इनका यही काम है। तो ये मेरा घर था, ये मेरी छोटी सी रूटीन थी। आज अकेली थी और सोचा कि मैं आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी सी बातें शेयर करूँगी, लेकिन करने के लिए मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और मुझे अब लग रही है भूख, तो मैं अब कुछ खाने लगी हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये छोटा सा और बेतुका सा व्लॉग? इसका फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में कुछ और लेकर आऊँगी, कुछ नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। आप लोग भी अपने सजेशंस और आइडियाज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है मेरे व्लॉग में, या क्या देखना चाहते हैं। मैं असल में इसको बोलते बोलते मैं सोचने लग गई थी कि ये देखें, ये रुक गया है। और यहाँ से भी मैं सोच रही थी कि शायद यहाँ से हवा की क्रॉसिंग होती है, तो शायद इस वजह से ये फ़ैन घूमने लगा होगा। लेकिन अगर ये घूम रहा था उस टाइम, तो फिर ये क्यों नहीं घूम रहा था? और साथ में अगर हवा चल ही रही थी तो ये बेडशीट क्यों नहीं हिल रही थी? तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ इस व्लॉग में। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या सीन था, मुझको ही ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा दिमाग अब इसी में ही उलझा हुआ है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे आपको और क्या चीज़ शेयर करूँ या क्या बात करूँ। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।